खिताबत के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करने की जसारत कर रहा हूँ जिसे अल्लाह ने खिताबत के अंदर कमाल का मकाम हासिल अता फरमाया और अल्लाह ने बोलने का ज़बरदस्त मलका अता फरमाया है, जहाँ से खिताबत बन संवर करके निकलती है, जहाँ खिताबत दोनों जानू तय करके अदब व एहतराम मुकफ़ा और मुसज्जल लहजा हासिल करती है, जिससे मेरी मुराद शहनशाह खिताबत मुकर्रिर शौला बयां जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद हदीस जामिया कासिमिया मदरसा शाही मुरादाबाद है। मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ खिताबत के लिए मदऊ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबीनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू मिन तिलावतिल क़ुरआनि फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रा फ़ीहिल क़ुरआन यक़िल्लु ख़ैरुहु व यकसुरु शर्रुहु व यज़ीक़ु अहलुहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिलुल क़ुरआन हामिलु रायतल इस्लाम फ़मन अक्रमहु अक्रमल्लाह वमन अहानहु फ़अलैहि लानतुल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशना अपनी हकीकत से होए दहक़ा ज़रा, दाना तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। वाय नाकामी की तू मोहताज साक़ी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साक़ी भी तू महफिल भी तू। बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हाँ भाई, ये मोबाइल वालों अपना मोबाइल बंद करो, ये क्या चक्कर है? एक तो यही मुसीबत गलत है, तुम्हारे मोबाइल देखेंगे या बयान सुनेंगे लोग। और ये बड़े जो हैं थोड़ा सा और आगे आ जाएं, वो बीच में जगह है, थोड़ा पुर कर लें। जितनी देर आप शौक़ से सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर सुनाऊंगा बस। मुझे वैसे भी बहुत लंबा सुनाने का शौक़ नहीं है, आप आगे आ जाएं थोड़ा सा। हम अपने बाप की उम्र के लोगों से, चचा की उम्र के लोगों से दरख्वास्त करते हैं जो जगह हैं उसे पूर्ण कर लें। ये बच्चे तो सिर्फ देखने आए हैं कि जलसा कैसा होता है, सुनने नहीं आए। सुनने तो आप हजरात आए हैं। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ये जो जगह खाली है भर लो। अगर तुम मेरी इतनी बात नहीं सुनते तो क्या गारंटी है कि आप मेरी बात पे अमल करेंगे। इसलिए आगे बढ़ जाएं, जो जगह खाली हो। पीछे बैठे भाई आगे बढ़ जाओ, और नहीं तबीयत चाहती चले जाओ बाहर। अगर इतना भी नहीं है तो कम से कम
जो रहेगा वो सुनेगा। तो भाई जो खड़े हैं सामने वो भी आ जाएं भाई। हजरत वाला ने दरख्वास्त की, आप उस पर अमल करें भाई। काबिल क़द्र उलमाए किराम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हमको और आपको एक ऐसी मजलिस के लिए मुंतखब फरमाया जिस मजलिस की निस्बत ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई है कि उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और उसकी कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों गवाह हैं कि जो भी उस निस्बत को अपने साथ ले करके दुनिया में रहेगा तो अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा। अगर वो निस्बत उसके साथ लगी हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वहाँ भी कामयाबी और कामरानी से हमकनार करेगा। आज मामूली निस्बत किसी के साथ जुड़ जाए तो अपने आप को कितना बड़ा समझने लगता है। दुनियावी मिसाल अगर देखी जाए कि एक मामूली नेता, एक मामूली सियासतदान से आपके ज़रा से ताल्लुकात हो जाएं तो आपके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते कि मेरे फुलां से ताल्लुकात हैं, मेरी फुलां से निस्बत जुड़ी हुई है, और जो लोग उनके साथ रहते हैं महसूस होता है कि उनके पैर आसमान पे पड़े हुए हैं। आज इस मजलिस की निस्बत इतनी अजीम है कि उससे बड़ी कोई निस्बत नहीं हो सकती। वो निस्बत है कुरान मुक़द्दस की निस्बत, जिससे लकड़ी जुड़ जाए तो वो काबिल एहतराम बन जाए, कपड़ा जुड़ जाए तो वो काबिल एहतराम बन जाए, जो भी उससे जुड़े वो काबिल एहतराम बन जाए। आप गौर करें कि आज हमारी आपकी निस्बत कुरान करीम से जुड़ी हुई है, और कुरान करीम वो किताब है जो बराह रास्त अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है। दीगर तमाम किताबें किताबुल्लाह हैं और कुरान मजीद कलामुल्लाह है, ये हैसियत उसको हासिल है। आप दुनिया में देख लें कि अगर कोई फटा पुराना कपड़ा भी जुज़दान बना दिया जाए और कुरान के साथ उसकी निस्बत जोड़ दी जाए तो वो काबिल एहतराम बन जाता है। वो लकड़ी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जिस दिन उसे रेहल बना दिया जाए, कुरान पाक रखने का जरिया बना दिया जाए, वो लकड़ी जो सर्दियों में लोग ताप लें और अलाव में डाल दें, सामने पड़ी हो तो पैर रख के आगे गुजर जाए, लेकिन जिस दिन से रेहल बनती है, कुरान मुक़द्दस के साथ उसकी निस्बत जुड़ती है, उस दिन से वो लकड़ी काबिल एहतराम बन जाती है। कुरान पाक के दोनों तरफ लगने वाला पट्ठा, वो दफ्ती जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, अगर पड़ा रहे तो बच्चे उसे पतंग बना लें, रास्ते में पड़ा हो तो उसे कूड़ेदान में डाल दें, और अगर गत्ते की शक्ल में हो तो आदमी अपना सामान निकाल ले तो उसे कूड़ेदान में फेंक दे। वही दफ्ती, वही पट्ठा जिस दिन कुरान करीम से जुड़ता है, कुरान करीम के दोनों तरफ इधर और उधर लगाया जाता है, वही दफ्ती है, वही पट्टा है जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन आज कुरान के साथ उसकी निस्बत जुड़ी तो आप किसी भी आलिम, किसी भी मुफ्ती से दरियाफ्त करेंगे तो हर आदमी बताएगा कि उस दफ्ती को भी बगैर वजू छूना नाजायज है। ये निस्बत का फर्क होता है। निस्बतें जब जुड़ती हैं तो काबिल एहतराम हो ही जाती है। मक्का खाली मक्का था जब तक कुरान करीम की निस्बत नहीं जुड़ी थी। जो हलाए अरब का मरकज था, मदीना यसरिब था, उसे लोग जानते नहीं थे, लेकिन जिस दिन से मदीने के साथ कुरान करीम की निस्बत जुड़ी, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। यसरिब से दुआएं निकलने लगी, ज़ादहल्लाहु शरफ़न व आज़मा, लोग दुआ देते हैं मक्के और मदीने को। मक्का खाली मक्का था, जहालत के अलावा कोई चीज नहीं थी। और अगर आप गौर करें
तो मक्का के अंदर सारी वो बुराइयां जो समाज में पाई जाती थी उसके अंदर मिलती थी। ये कह दिया जाए कि इंसानियत दफन हो चुकी थी, इंसानियत के नाम पर जानवर बसते थे, तो शायद ये गलत नहीं होगा। ज़िना उनमें आम था, शराब उनमें आम थी, पुश्तैनी लड़ाइयां उनमें आम थी। थोड़ी सी बात पर वो आपस में पुश्तहा पुश्त लड़ते रहते थे। और सबसे बड़ी बुराई ये थी कि उस मक्के में अल्लाह का सबसे बड़ा घर मौजूद होने के बावजूद कुरान की आमद से पहले उन लोगों के साथ कुरान की निस्बत जुड़ने से पहले वो 360 खुदाओं की परस्तिश किया करते थे। लेकिन जिस दिन कुरान करीम की निस्बत मक्के के साथ गुजरी और जुड़ी, उस दिन से मक्का मक्कतुल मुकर्रमा बन गया। और अगर मैं इससे आगे कह दूं तो शायद गलत ना हो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक 40 साल मक्के में गुजरी और बहुत साफ सुथरी सरकार ने जिंदगी गुजारी। ऐसी जिंदगी जिसमें उंगली रखने की कहीं गुंजाइश नहीं है। हर आदमी जानता है कि अभी आप मक्के में सिर्फ मोहम्मद हैं, इसके अलावा कोई हैसियत समाज में नहीं है। यकीनन आप अल्लाह के यहाँ नबी थे। हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमीन पर पैदा होने से पहले और इस इंसान को बनाए जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने 1000 साल पहले सूरह यासीन को तिलावत की और अर्श पे लिखवाया। उसमें था यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप नबी हैं। हजरत आदम से 1000 साल पहले अल्लाह कह रहा है आप नबी हैं, तो आप बनाए तो गए सबसे पहले नबी, लेकिन समाज में मक्के में और हालात के पेशे नजर 40 साल तक आप सिर्फ मोहम्मद हैं। आपकी नेकी अपनी जगह, आपकी अमानतदारी अपनी जगह, आपकी सारी खूबियां अपनी जगह, किसी को उंगली रखने की इजाजत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े मसाइल आप सुलझाते हैं और लोगों का तस्फिया कराते हैं, लड़ाई झगड़े में आप हकम बनते हैं। वो वाकया आपने सुना होगा काबतुल्लाह की तामीर का, कि लड़ाई रखी हुई थी, तलवारें नियाम से निकल चुकी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पल भर में उस मामले को यूं हल कर दिया कि एक चादर मंगाई, हजरे अस्वद उसमें रखा, लोगों से चारों कोने सरदारों से पकड़वाया और दीवार के करीब ले आए और अपने दस्ते मुबारक से उस पत्थर हजरे अस्वद को उठा करके काबतुल्लाह में नस्ब कर दिया। वो लड़ाई जो होने वाली थी मामूली सी दानिशमंदी अल्लाह के रसूल से सरजद हुई और लड़ाई अपनी जगह टल गई। अभी आप समाज में 40 साला मोहम्मद हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। गारे हिरा तशरीफ ले जाते हैं, आप जानते हैं, इबादत करते हैं, लोगों की निगाह में मोहतरम हैं। लेकिन जिस दिन आपके साथ निस्बत जुड़ी, जिब्रील अमीन कुरान करीम लेकर के आए, गारे हिरा में आपके पास पहुंचे, अपने सीने से लगाया, दबाया और फरमाया इकरा। आपने फरमाया मा अना बिकारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। दोबारा जिब्रील अमीन ने और जोर से दबाया, सीने से चिमटाया और आपने फरमाया इकरा। आपने कहा मा अना बिकारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर तीसरी मर्तबा जोर से भेजा और दबाया और जोर से दबाने के बाद कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो 5 आयतें कुरान करीम की हैं जो इस रूए जमीन पर जिब्रील अमीन के वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने अपने हबीब के दिल पर और कल्ब अतहर पर उतारा। और आज आपको कुरान जैसी दौलत मिली। अभी तक समाज में मोहम्मद जाने वाले आज कुरान की निस्बत मिली, तो आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। अभी तक निस्बत नहीं जुड़ी थी,
आप निस्बत जुड़ने थे, पहले मोहम्मद थे, कुरान की निस्बत जुड़ी, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। आपने उस पैगाम को सुनाना शुरू किया, लोगों को कुरान की तालीम देनी शुरू की, और देखा आपने, देखते ही देखते हालात ने करवट बदली, रुख बदल दिया। ए चाय इसको हटाओ यहां से, चलो यही रह गया है। जो सुन रहा वो भी ना सुने, खड़े हुए हैं वो अंदर आकर बैठ जाएं। भाई ये सब मत करो, मजमे के अंदर चाय ना चलाएं। इस बच्चे को किसने चाय पिलाने के लिए कह दिया? खुद भी ना सुने, दूसरों के भी ना सुनने दे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल को कुरान मिला तो अभी मोहम्मद थे, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा बन गया। और इससे बड़ी नुक्ते की बात बता दूं मैं आपको, शायद वहां तक आपकी रसाई ना हो। कुरान करीम के एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। ये आपको बहुत सारी तकरीरों में सुना होगा, लेकिन जब निस्बत कुरान से जुड़ती है तो मैं आपको अजीब बात बताऊं कि आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कुरान में। फिरौन भी है, हामान भी है, कारून भी है, ये नाम है कुरान करीम में। अगर बाहर लिए जाएं तो नफरत की बू आती है। फिरौन का नाम आए तो हर आदमी गुस्सा होता है। और ऐसा शख्स जिसने खुदाई का दावा किया हो, अल्लाह की जमीन में रहते हुए उसका खाता हो, पीता हो, सोता हो, जागता हो और ऐश के साथ जिंदगी गुजारता हो, अपने को अना रब्बुकुमुल आला कहे, कितना खराब लगता है। हामान आए तो नफरत लगती है। और जितने बुरे लोग गुजरे हैं उनके नाम के साथ अगर अबू लहब आए तो सबसे पहला वो शख्स है जिसने अल्लाह के रसूल की उस मजलिस में जो पहली तबलीग की दावत की तकरीर थी, अल्लाह के रसूल ने कहा था, लोगों अगर मैं तुमसे कह दूं तो क्या तुम मान जाओगे? यकीन आ जाएगा तुम पे, कोई तुम शक न लाओगे कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी फौज है, तुम पर हमला करने वाली है। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये बात कही तो तमाम लोगों ने एक जबान होकर के कहा था, आप सच्चे हैं, सच्चे थे और कह रहे हैं तो सच है। फिर आपने कहा, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहले जिस शख्स ने मुखालफत की, जिसने दुश्मनी निभाई, वो सगा चचा था और कोई नहीं था। उसने कहा, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमातना, तेरा नास होए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ु बिल्लाहि मिन दालिक, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमातना, ऐ मोहम्मद क्या आपने मुझे इसीलिए जमा किया था? अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए। वो अबू लहब, अगर उसका नाम कुरान में आ जाए, फिरौन का नाम आ जाए कुरान में, हामान का नाम आ जाए, तो कुरान से निस्बत जुड़ने की वजह से अगर कोई शख्स तिलावत कर रहा है और तिलावत करते करते फिरौन पढ़ता है, तो इस फिरौन के पढ़ने से उसके नामे आमाल में 50 नेकियां लिखी जाती हैं। एक दो नहीं, 5 हरूफ हैं और एक हर्फ पर 10 नेकी। 5 हरूफ पर उस फिरौन के नाम पर भी कुरान के साथ उसकी निस्बत जुड़ी तो मेरे और आपके नामे आमाल में 50 नेकियों का इजाफा होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मिला, आपने दावत दी, लोगों को सुनाया कि भाई इस कुरान से जुड़ो, अपने रिश्ते मजबूत करो, इसके करीब आओ, अगर इससे जुड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगियां कामयाब होंगी। आपने देखा वो जो जानी थे, कातिल थे, लुटेरे थे, समाज में नासूर थे और हद ये थी कि अपनी माओं को वरासत में मरने के बाद बाप के तकसीम कर लिया करते थे, वो भी जब कुरान से जुड़े तो जोहलाए अरब सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बन गए। वो जो कल तक जोहलाए अरब कहलाते थे वो दानिश्वराने कौम बन गए।
वो जो दूसरों के रास्ते काट दिया करते थे, आज वो दूसरों के लिए हादी और रहबर बन गए। वो जो दूसरों को लूट लिया करते थे, वो दूसरों के माल के मुहाफिज बन गए। वो जो दूसरों की जानिब इस्मत की तार तार करने की निगाह से देखा करते थे और दूसरों की इज्जतें तार किया करते थे, जिस दिन से कुरान की निस्बत मिली उस दिन से वो इज्जतों के मुहाफिज बन गए। ये कुरान की निस्बत उनके साथ जुड़ती गई और उनकी जिंदगियों में इनकलाब आता गया। कौन सा कुरान? यही जो आज मेरे और आपके दरमियान है, जो हमें मस्जिद तक नहीं पहुंचा पाता, जो हमें सुबह नमाज के लिए नहीं उठा पाता, जो हमारे लिए किसी काम नहीं आता, अब सिर्फ ताकों में सजाने के लिए, रमजानुल मुबारक में रहने के लिए और सिर्फ कुरान को तावीज गंडों के लिए और फूंक की किताब बना करके हमने इसको रख दिया। हालांकि ये दस्तूर था, मंशूर था, कानून था और ला था। इसी पे चल के कौमें कामयाब हुई थी और अब भी चलेंगी तो कामयाब होंगी, लेकिन हमने उसे फतेहपुश डाला। अब तो मेरे लिए कुरान आइडियल रहा ही नहीं, अब तो मेरे लिए उसवा रहा ही नहीं, अब तो मेरे लिए नमूना रहा ही नहीं। अब तो दूसरों की जात, दूसरों का कौम, दूसरे तरीके, दूसरों की तहजीब, दूसरों का कल्चर, दूसरों की सकाफत मेरे लिए आइडियल और नमूना बनती चली जा रही है। आज मेरा नौजवान जो कौम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और सूरत हाल ये है कि किसी कौम का नौजवान सुधर जाए तो अगली नस्लों में कामयाबी की दलील हुआ करती है। आज मेरे नौजवान की सूरत देख लो, शक्ल देख लो, लिबास देख लो, तौर तरीके देख लो, उसके कुरान से रिश्ता देख लो, तो आज शायद सूरत शक्ल देख के कोई ये भी बताने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये मुसलमान है। ये आज मेरा और आप सबका हाल है। आप नहीं पढ़ेंगे कुरान, अल्लाह आपका मोहताज नहीं है। आप कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, अल्लाह को कुरान की हिफाजत के लिए आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने तो दुनिया का सिस्टम ही यूं बना दिया है कि अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया में कोई सेकंड, कोई मिनट ऐसा रहता ही नहीं कि कुरान उसका पढ़ा ना जाता हो। ये तो महरूमुल किस्मत हम लोग हैं कि हमें कभी तिलावत करने की, कभी पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। मैं आपको मिसाल से समझाऊं कि दुनिया का सबसे किनारे इलाका एक मुल्क है जिसे फिजी कहा जाता है, मशरिक का आखिरी कोना। सबसे पहले सुबह सादिक वहां तुलू होती है, उससे पहले कहीं सुबह नहीं होती। और अल्लाह ने यूं दस्तूर और निजाम बना रखा है दुनिया का कि वो दुनिया का हाला और यूं घूमता रहता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले फजर की नमाज फिजी में होती है, वह मुअज्जिन अजान देता है और कुरान की तिलावत नमाज में शुरू होती है, आगे पीछे हो करके। अभी फिजी मुल्क में फजर का वक्त खत्म नहीं हुआ रहता है कि ऑस्ट्रेलिया उससे मिला हुआ है जजीरा, वहां नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह ने वहां कुरान की तिलावत का सिस्टम शुरू कर रखा, अब वहां तिलावत शुरू हो जाती है। अभी कुरान की तिलावत फजर में वहां हो रही है कि फजर का वक्त इंडोनेशिया में शुरू हो जाता है। वहां नमाज हो रही है, इंडोनेशिया में फजर का वक्त नहीं खत्म हुआ रहता कि मलेशिया में शुरू हो जाता है। और मलेशिया में नमाज हो रही है और कुरान की तिलावत चल रही है, अभी वहां खत्म नहीं हुआ कि बांग्लादेश में शुरू हो जाता है। और बांग्लादेश का वक्त खत्म नहीं होता कि हमारे मुल्क में शुरू हो जाता है, इस हिंदुस्तान में। और वक्त के ताखीर और तकदीम की वजह से बंगाल में पौन घंटा पहले फजर का वक्त शुरू होता है तकरीबन, और हमारे यहाँ पौन घंटा बाद। तो अब इस तरीके से अल्लाह ताला कुरान के निज़ाम और तिलावत को चलाता रहता है। फिर पड़ोसी मुल्क में शुरू होता है, पाकिस्तान में फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। जब फजर की नमाज का वक्त पाकिस्तान में शुरू होता है तो उस वक्त फिजी में जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अभी यहाँ चल रही है तिलावत, वहां जोहर की तिलावत शुरू हो गई कुरान की। और जब यहाँ खत्म होता है आपके यहाँ पाकिस्तान में, तो मिस्र में जोहर का वक्त फजर का वक्त शुरू होता है, तो फिजी में असर का वक्त शुरू हो जाता है।
और जब मिस्र में ख़त्म होता है तो लीबिया और जज़ायर के अंदर फजर का वक्त शुरू होता है। जब वहाँ फजर का वक्त शुरू होता है तो फिजी में मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। और फिर मराकश में फजर का वक्त जब शुरू होता है तो फिजी में ईशा का वक्त शुरू हो जाता है। अब यहाँ ईशा का वक्त हो गया, यहाँ फजर। और अल्लाह ने यूं निज़ाम बनाया है कि कुरान की तिलावत यूं चल रही है और जर्रा बराबर कहीं भी तखल्लुफ नहीं हुआ। ये तो हम महरूमुल किस्मत हैं कि हमने कुरान करीम इमाम साहब के हवाले कर रखा है, हमें तौफीक है, पढ़ने की तौफीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल फरमाता है कि मुझसे कोई ताल्लुक कायम करना चाहे तो मेरी किताब से जुड़े। हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाया करते थे कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातचीत करूं तो मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बराह रास्त बातचीत करे, अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे, अल्लाह मेरे साथ हम कलाम हो, तो मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूं। अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से हम तक 23 साल में लम्हा बलम्हा वक्फा वक्फा जरूरत के लिहाज से अल्लाह ने उतारा, और उतार करके मोहर लगा दी। अब कोई आसमानी किताब नहीं आने वाली है, अब कोई दस्तूर नहीं आने वाला है, अब कोई कानून आसमान से नहीं उतारा जाना है। अब किसी को अगर जिंदगी कामयाबी के साथ गुजारनी है तो इसी कुरान के उसवे को अपनाना होगा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जुआ लेकर के पूरी की पूरी सिर्फ कुरान की तफसीर है। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा था अल्लाह के रसूल के अखलाक क्या थे, तो आपने फरमाया था खुलुकुहु अल कुरान। जिसे देखना हो खुली तफसीर कुरान की आपके अखलाक देख ले। तो आप कोई अलग से अहकाम लेकर नहीं आए थे, वही दस्तूर और मंशूर मिला था, उसी की तशरीह आपने जिंदगी की, और जिंदगी भर के लिए आपको बता करके गए। अल्लाह ने आसमान से किताब उतारी और किताब के साथ उस्ताद बना करके भेजा, और बताया कि किताब के साथ उस्ताद की जरूरत होती है, इसलिए उस्ताद भी उतारा कि जो ये कह रहा है वो सही है, जो दूसरा कहे वो सही नहीं है। उस्ताद की बात दुरुस्त होती है। कोई कोरमा बनाने वाला अगर कहे कि कुरान की बात यह है तो आपकी समझ में आएगी। कोई भी मामूली सा काम करने वाला इंसान भी अगर उससे कह दिया जाए कि आप ये काम कर लीजिए बगैर सीखे हुए, तो कर लेगा। आदमी अपनी राय हर चीज में देता है। मुसलमान खास तौर पर कोई मसला पूछ ले कि मौलाना ऐसा कैसा मसला है, तो मस्जिद भरी हुई हो, मौलाना सोचेंगे, मुफ्ती साहब गौर करेंगे, लेकिन बगल में बैठा हुआ एक जाहिल अंगूठा टेक सबसे पहले मसला बताएगा कि ऐसा होना चाहिए। सही हो गया तो देखो मैं सही कह रहा था, और गलत हो गया तो चलो थोड़ा सा गलत हो गया। ये मेरा आपका मेयार है, यानी मेरी यहाँ दीन की कोई हैसियत ही नहीं है, कुरान की कोई हैसियत ही नहीं है दीन के अंदर जिंदगी गुजारने की। अल्लाह कह रहा मुझसे बातचीत करने के लिए बराह रास्त कुरान से जुड़ो, और मुझसे करीब होने के लिए नमाज से जुड़ो। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है आपका। अगर मैं सवाल करूं कि सबसे ज्यादा मुसलमान कोताही करता है तो नमाज में करता है या कुरान के पढ़ने और तिलावत करने में करता है? इतने बड़े मजमे में अगर मैं कहूं इसमें से 10% कुरान पढ़े हुए हैं तो शायद गलत होगा, 10% भी सही कुरान पढ़े हुए नहीं होंगे। अगर अल्लाह ने कल कयामत के दिन पूछ लिया मुसलमानों कि मैंने तुम्हें 80 साल दिया था, 70 साल दिया था, 60 साल दिया था, तुमने मेरा कलाम कितना पढ़ा, मेरा कुरान कितना पढ़ा, तो क्या मुंह दिखाओगे वहां कि मैं खेती करने में लगा था इसलिए कुरान का मौका नहीं मिला, मैं दिन भर काम करता था इसलिए कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला? बड़े बूढ़ों से कह दो कि चचा मियाँ आप कुरान पढ़ लीजिए, तो बड़े उससे कहता है बेटे अब तो जिंदगी गुजर गई, अब तो कब्र में जाना है, जरा दिल पे हाथ रखो, जहां जाना है वहां के लिए तो शर्म आ रही है।
नया मकान बनाते हो तो शर्म नहीं आती, नई दुकान बनाते हो तो शर्म नहीं आती, नया कारोबार करते हो तो शर्म नहीं आती, नई गाड़ी लाते हो तो शर्म नहीं आती, हर बुढ़ापे में नया काम करते हो तो शर्म नहीं आती। और अगर कोई कहते बेट चचा मियाँ कुरान पढ़ लीजिए तो आपको कुरान पढ़ते हुए शर्म आती है, जिससे कब्र में रोशनी होगी, जिससे नामा अमाल में आसानी होगी, जिससे अल्लाह के यहाँ पुलसिरात पर गुजरने में आसानी होगी और कब्र में रोशनी होगी, जन्नत की खिड़कियां जिसकी वजह से खुलेंगी, उस काम को करते हुए हमको आपको शर्म आती है। तूफ है और लानत है ऐसी जिंदगी पर जो हर उल्टा काम करते हुए उसे शर्म नहीं आती, लेकिन कुरान पढ़ते हुए हमको और आपको शर्म आती है। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा उसवा है, ये मेरा नमूना है। और मेरी औलाद जो पढ़ी लिखी है अपने आप को तालीम के लिए वो लाखों रुपए खर्च कर दे, लेकिन कुरान के ट्यूशन नाम पर पढ़ाने के लिए, मदरसों में भेजने के लिए और कुरान सही पढ़ाने के लिए मेरे 50 और 100 रुपए खर्च होते हैं तो मेरी नानी मरने लगती है। ये मेरा उसवा बन जगह है। सबसे कम पैसे अगर खर्च किए जाते हैं तो कुरान के नाम पर। ये मदारिस, ये मकातिब, ये कुरान की दरसगाहें, ये जो उलमा हुफ्फाज आपके पीछे पीछे घंटों टहलते हैं तो आप 10 रुपए देकर एहसान करते हैं कि मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है, और करोड़ों रुपए दुनियावी तालीम पर खर्च करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खर्च करो, मेरे और आपकी औलाद यकीनन नेक बने, यकीनन तालीम याफ्ता। मैं बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूं दुनियावी तालीम का। कोई ये कहे कि मुफ्ती साहब कह रहे थे कि वो ठीक नहीं, ठीक है आप पढ़ाइए, लेकिन मेरे बच्चों की तरबियत ऐसी करिए, मेरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार और बर्ताव करिए कि वो घर में मुसलमान बन करके निकलें। वो दिन भर दूसरों के माहौल में रहेगा, मेरी नौजवान बच्चियां दूसरों के माहौल में पढ़ेंगी, दूसरों के स्कूल में जाएंगी, दूसरों के कॉलेज में पढ़ेंगी, उनकी तहजीब, उनका कल्चर, उनकी सकाफत अपनाएंगी और उन्हीं के साथ रहेंगी, और 8 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र में उनके हवाले कर देते हो, और 16 साल, 17 साल की उम्र तक गैरों के माहौल में आपकी बच्ची और मेरे बच्चे रहते हैं। आप बताइए, घर के अंदर माहौल नहीं, शाम को तरबियत का कोई इंतजाम नहीं, नबी के किस्से बताने वाला कोई नहीं, सहाबा के वाकयात कोई घर में नहीं बताता, कोई दीन की किताब घर में नहीं पढ़ी जाती, कुरान की तिलावत घर में नहीं की जाती। जो बच्चा 16 और 17 साल की उम्र तक गैरों के हवाले रहेगा, अब वो जो लौट करके आएगा, आप उस बच्ची को सोचे मुसलमान बन जाए, आप उस बच्ची को सोचे कि हिंदू ना बने, कोई और मजहब ना इख्तियार करे, वो हमारे मजहब के मुताबिक दीनदार हो, हजरत फातिमा वाला पर्दा करे, हजरत आयशा वाली सदाकत अपनाए, हजरत उम्मे कुलसूम वाले इख्तियार तौर तरीका अपनाए। आप गैरों के माहौल में अपनी बच्ची और बच्चे को रख करके आप उसे जुनैद बगदादी बनाना चाहते हैं, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक के औसाफ अपनाना चाहते हैं, आप हजरत उमर वाली सदाकत अपनाना चाहते हैं। ये कहां की भूल आप कर रहे हैं? अगर आपका बच्चा और मेरी बच्ची, आपकी बच्ची और मेरा बच्चा कोई गलत कदम उठा ले उस स्कूल में पढ़ते हुए, उस कॉलेज में पढ़ते हुए, तो बड़ा अफसोस होता है। हर आदमी चाय की दुकान पे बैठ के तफसीरें करता है, मेरी बेटी ने बड़ा गलत कदम उठाया, फुला की बच्ची ने बड़ा गलत कदम उठाया, दूसरे के साथ भाग गई, दूसरों के साथ। रोजाना आप सुनते होंगे, रोजाना हालात आप पढ़ते होंगे, मुझसे ज्यादा दुनियावी नॉलेज आपकी होगी और यकीनन होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने उनके हवाले जब किया था तो ये सोचा था कि वो नबी का तरीका लेकर के आएंगे, जो नबी को नहीं मानते, दूसरे मजहब को मानते हैं, और आपका इस्लाम उनको सिखाएंगे। अब बच्ची ने गलत कदम उठाया और किसी के साथ चली गई, उसके दिल में दीन की मोहब्बत नहीं, इस्लाम की मोहब्बत नहीं, कुरान की मोहब्बत नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, अल्लाह का डर और खौफ नहीं, मरने और आखिरत का कोई डर नहीं। जब ये सारे मामलात उससे आपने छीन लिए हैं, तो अगर वो गैर के साथ भाग जाती है, तो मुसलमानों, अगर उस बच्ची की 10% गलती है और 10% गलती है, तो अपने दिल पे हाथ रख के वालिदैन ये कहें कि 90% मेरी गलती है, मैं गलत हूं, इसलिए मेरी बच्चियां दूसरों के साथ जा रही हैं, मेरी तहजीब उल्टी हो रही है, मेरा बच्चा नौजवान है, पड़ोसी की बच्ची को देखता है, मुझे कभी तकलीफ नहीं होती,
मेरा पड़ोसी चचाजाद बहन को देखता है, खालाजाद बहन के साथ बदनिगाही करता है, गलत ताल्लुकात पड़ोसी के साथ कायम करता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है, ये गलत नहीं है। दूसरों के साथ भाग जाए वो गलत है। कल तक यही मुसलमान था, शाम के इलाके से एक औरत बेपर्दा होकर के चलती थी और मदीना पहुंच जाती थी, कोई एक मर्द भी उसे आंख उठा के नहीं देता था। और आज मेरे घर की बच्चियां मेरे घर के लड़कों से महफूज नहीं है, खानदान की बच्चियां खानदान के बच्चों से महफूज नहीं है, चचाजाद बहनें चचाजाद भाइयों से महफूज नहीं है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि वो बच्चा फखरिया बयान करता है कि मेरी फुला बच्ची से ताल्लुकात हैं। और लोगों को पता रहता है, आपस में नौजवान तबसरे करते हैं और कोई बच्ची मोहल्ले की निकल जाए, अगर वो बालिग हो गई है और बड़ी हो गई है तो हर आदमी हविसनाक निगाहों से उठा करके देखता। जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुम्हारी बच्चियां नहीं देखी जाएंगी। जब दूसरों की तरफ गलत कदम उठाओगे तो तुम पर कदम नहीं उठाएगा। या ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्या हमने नहीं पढ़ा है, मेरे बच्चों को तरबियत की जरूरत नहीं है। ये अगली नस्लें, आप कह रहे हैं इनकी अगली नस्लों का क्या होगा। ये अगली नस्ल जो आ रही है इसका अफसोस नहीं है कि अगली नस्ल बिगड़ रही है, अफसोस इसका है कि उसके बाद जो नस्ल आएगी उनको वालिदैन बिगड़े हुए मिलेंगे और जिसके वालिदैन बिगड़े हुए होंगे उसकी औलाद का क्या होगा। कुरान पढ़ाना ये असल नहीं है। मैं नहीं कहता तुम कुरान के साथ निस्बत तो जोड़ो, इन उलमा और हुफ्फाज के साथ रिश्ते तो मजबूत करो, तरबियत तो अपने बच्चों की घर में करनी शुरू करो। अगर कुरान के साथ निस्बत जोड़ रहे हो तो यकीनन कामयाब रहोगे। आप घर में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी औलाद पढ़ेगी, खानदान वाले पढ़ेंगे, कबीले वाले पढ़ेंगे, धीरे धीरे। और जब तक ये कुरान पढ़ा जाएगा दुनिया के अंदर और लोग पढ़ते रहेंगे तभी तक अल्लाह इस दुनिया को बाकी भी रखेगा। इन उलमा से पूछिएगा, मेरे जाने के बाद ये कहिएगा कि आप ये बात सही कही कि नहीं, कि जब तक कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला, कुरान से रिश्वत जोड़ने वाला और रिश्ते मजबूत करने वाला जब तक दुनिया में रहेगा तब तक अल्लाह तुमको और हमको भी महफूज रखेगा। और जिस दिन रिश्ते कमजोर होंगे, कमजोर होते होते टूटने लगेंगे, अल्लाह इस दुनिया के भी ताने और बाने बिखेर देगा। बेशक मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात बहुत खराब हैं। अल्लाह मौका देता है, मौके से फायदा उठाइए, कुरान से अपनी निस्बत जोड़िए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते अपने आप को इस्लाम और मुसलमान और नबियों के तरीके से मोहब्बत करिए। आप नहीं जानते कि कुरान से रिश्ता टूटता है तो सूरत हाल क्या होती है। आपके यहाँ करीबी मुल्क रूस है, आप जानते होंगे, 100 साल कम्युनिस्टों की हुकूमत रही है, ये भी पता होगा। और उन कम्युनिस्टों की हुकूमत में अगर कोई बच्चा कुरान देखने की तमन्ना करता, कोई मुसलमान कुरान हाथ में ले लेता तो उसको सजा दी जाती थी कि नस्लें कुरान देखने से तौबा कर लेती थी। 100 साल तक 2 नस्लें गुजर गई और एक नस्ल ऐसी गुजर गई जो मुसलमान रहते हुए कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान देखना नसीब नहीं हुआ। क्या हम भी वही सोच रहे हैं कि हम कुरान नहीं पढ़ते, हम दीन के साथ नहीं जुड़ते? क्या अल्लाह बार बार किसी कौम को मौका नहीं देता? अभी हालात गुजरे हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी मुसीबत कोरोना की आई, आप ये समझते थे कभी मस्जिदें बंद नहीं होगी, लोगों से मिलना बंद हो चुका था, मुसाफा करना बंद हो चुका था और यूं महसूस होता था कि हर आदमी मेरी जान का दुश्मन है, इससे किनारे रहो। मस्जिदें बंद थी, अल्लाह ने दिखा दिया कि मैं हर चीज पर कादिर हूं। कभी तसव्वुर हो सकता था कि मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मिलना बंद हो जाएगा, नमाज रोजे बंद हो जाएंगे, अजानें बंद हो जाएंगी, ये मेरे करतूत का नतीजा था। अल्लाह ने दिखाया और हालात बिगड़े और फिर सुधरे जरा से। ये बताइए क्या मस्जिदें आपके गांव की तब भरी रहती थी और फिर कोरोना के बाद सारे जो बेनमाजी थे नमाजी हो गए? हमारी नौजवान नस्ल जो 14-15 साल से ऊपर की है, क्या सब नमाजी बन गई? क्या सब मस्जिदों में आने लगे? क्या सबके सब दीनदार बन गए? 5 वक्त कुरान की तिलावत करने लगे और अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ लिया? वो खुराफातें जो हो रही थी समाज में, गांव में, शादी और ब्याह में, क्या सब खत्म हो गई?
अगर सब बाकी हैं तो अल अमान अल हफीज अपने आप को बचाने की कोशिश करो, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल पकड़ने पर बहुत कादिर है। उसने जिम्मेदारी सिर्फ कुरान की हिफाजत की ली है, हमारी और आपकी कहीं भी नहीं ली है। अल्लाह ने जहां भी जिम्मेदारी ली है कुरान की, वहां यही कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों, हमने कुरान को उतारा है, हम कुरान के मुहाफिज हैं। तुम कुरान की हिफाजत करने वाले बने रहोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तुम कुरान के साथ जुड़े रहोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। और तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से और कुरान से टूटेगा, अल्लाह दूसरी कौम को पैदा करेगा, वो कुरान की मुहाफिज होगी, वो कुरान की हिफाजत करने वाली होगी। अल्लाह हमको और आपको दुनिया में रुस्वा और जलील करके खत्म कर देगा, और कर नहीं देगा, कर रहा है। आज आप समाज पे निगाह डालिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बेइज्जत है तो मुसलमान है। कारोबार महफूज नहीं, इज्जतें महफूज नहीं, और तुम बड़े मालदार हो, तुमसे बड़ा कोई दुनिया में कारोबारी नहीं है। नहीं, तुमसे बड़ी कौमें हैं। 206 मुल्क पाए जाते हैं, 56 मुल्कों में तुम हाकिम हो, लेकिन तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनी जाती। कहीं कोई बात कह दो कोई मानता नहीं, कुरान का पैगाम सुना दो तो कोई मुश्किल है। हर बात पे मेरे खिलाफ हर तदबीर और हर जतन की जाती है। जिस मुल्क में रहते हो, कौन सी वो तदबीर है जो मेरे और आपके खिलाफ नहीं होती है? आप कहेंगे कि मेरे हुकूमत पे करने वाले, मेरे इख्तिदार में रहने वाले, मेरे हाकिम ये बुरे हो चुके हैं। नहीं, कोई बुरा नहीं हो चुका है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। बादशाहों के दिल मेरे कब्जे कुदरत में है। अगर तुम अच्छाइयों का हुक्म करते रहोगे, बुराइयों से रोकते रहोगे, अल्लाह के रसूल से निस्बत जोड़े रखोगे, कुरान से रिश्ता मजबूत रहेगा, तो मैं दुनिया के बादशाहों के दिलों को नर्म कर दूंगा, जो तुम्हारी हर बात की रियायत करेंगे, तुम्हारे गम में दुखी होंगे, तुम्हारी तकलीफ में खड़े होंगे, तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए जतन करेंगे और तदबीरें करेंगे। और अगर तुम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानोगे, नबी के तरीके पर नहीं चलोगे, अच्छाइयों का हुक्म नहीं करोगे, बुराइयों से नहीं रुकोगे, और अल्लाह से साथ रिश्ता और अल्लाह के नबी के साथ रिश्ता कमजोर करोगे, कुरान के साथ रिश्ते को तोड़ दोगे, तो अल्लाह कहता है कि मैं इन बादशाहों के दिलों को सख्त कर दूंगा, जो तुम्हें मारेंगे, सताएंगे, तकलीफ देंगे। तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, तुम अल्लाह से दुआएं मांगोगे, रोगे और गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। क्या आज मेरे ऊपर फिट नहीं आ रहा है? क्या मेरे हालात बुरे नहीं होते जा रहे हैं? क्या कुरान से रिश्ता मेरा दिन ब दिन कमजोर नहीं होता जा रहा है? आज जिन बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, अल्लाह के नबी का कितना बड़ा फरमान है कि इतनी बड़ी इज्जत दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती, कि अल्लाह कहेगा कल कयामत के दिन कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। आप जरा दिल पे हाथ रखिए, अगर कोई आपका बेटा MBBS डॉक्टर बना होता, बड़ा इंजीनियर बना होता, या उसके साथ और कोई ओहदा या डिग्री होल्डर बना होता, तो आपके घर में कितना जश्न होता और कितनी खुशी मनाई जाती। आज मेरा बच्चा हाफिज हुआ है, लेकिन मेरे घर के तमाम अफराद भी खुश नहीं होंगे। हाफिज ही तो हुआ है और कुछ थोड़ी हुआ, यानी गोया कुरान पढ़ना कोई चीज ही नहीं है। और बड़े बूढ़े करोड़ों खर्च कर लेंगे हाफिज जी को, आलिम साहब को 1000-2000 दे करके बुढ़ापे में कुरान की 10 सूरतें भी सही करने की कोशिश नहीं करते। जमात में वक्त लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, और दीगर काम सीख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें दीन सीखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुरान भी सीखो। और उसके लिए अगर कोई जतन करना पड़े तो जतन करो, अपनी जात से कुछ पैसे खर्च करना पड़े तो खर्च करो। और अलग
और अलग से कोशिश करो कि कुछ टाइम मिले और कुरान सीखो। हो सकता है इसी बुढ़ापे में कुरान सीखते सीखते और ज़बान ना टूट रही हो और गलत अल्फाज अदा करते करते दुनिया से चले जाओ, और कल अल्लाह के दिन सिर्फ इस बुनियाद पर बख्शिश का ऐलान कर दे कि मेरा बंदा है, जब इसे होश आया, जब इसको सुकून मिला, जब इसके अंदर कुछ तब्दीली आई, मेरा खौफ पैदा हुआ, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ये कह के बख्श दे कि ये कुरान सीखते सीखते दुनिया से चला गया, इसको दुनिया के अंदर भी माफी दे दो और आखिरत में भी इसको बख्श दो। क्या ये नहीं हो सकता? कितने वाकयात कुरान करीम के हैं। मैं उस जमाने में नहीं जाता, इस जमाने की बात करता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत जिस शख्स के साथ जुड़ गई वो कामयाबी के साथ हमकनार हो गया, और कुरान का रिश्ता जिससे मजबूत हो गया उसके तो वारे नियारे दुनिया में हो गए। और जो लोग दुनियावी तालीम देते हैं, आपको एक छोटा सा वाकया बता के अपनी बात पर आता हूं मैं कि बेंगलोर में एक बहुत बड़े इंजीनियर साहब थे, टॉप 10 में उनका शुमार होता था, और बाप ने अपनी जायदाद बेच करके, अपनी जायदाद को हवाले करके और गिरवी रख करके पढ़ाया उसे। बाप जिस दिन मर गया वो इंजीनियर साहब आए तो जनाजे में शरीक नहीं हुए। बाप का जनाजा पड़ा था और वो साहब खड़े थे, और खड़े खड़े किसी ने पूछा कि अब्बा के जनाजे में शरीक नहीं हुए, तो कहने लगे और लोग तो पढ़ ही रहे थे, मुझे क्या जरूरत है। तो लोगों ने कहा आपके तो वालिद थे। कहने लगे शूज निकालने में परेशानी होती, मैंने सोचा और तो पढ़ ही रहे। जूता निकालने की परेशानी की वजह से बाप के जनाजे में जो शख्स शरीक ना हो, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या कब्रिस्तान जाके आपकी कब्र पे वो फातिहा पढ़ सकता है? क्या कभी ईद बकरीद आपकी कब्र पे जा सकता है? क्या रोजाना कुछ सूरतें पढ़ करके आपके लिए ईसाले सवाब कर सकता है? जो बाप के जनाजे में शरीक ना हो, बाप के साथ इतना भी रिश्ता ना हो, मरने के बाद वो बाद में कब्र पहचानेगा और कब्र में जाकर के फातिहा पढ़ेगा, ऐसा तसव्वुर ही नहीं हो सकता। इसलिए हम आप अपने आप को संवारें, और ये हालात जो नागुफ्ताबे होते जा रहे हैं इन पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और कंट्रोल करने की एक ही शक्ल है कि आप अपने जिम्मेदार हैं, आप अपने घर के जिम्मेदार हैं। आप घर में, आप अपने मोहल्ले में कोशिश करिए कि आप दीन का चलन हो, कुरान का चलन हो, दीन की बातों का चलन हो। आज यहाँ इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, अगर मैं कसम खा लूं तो हानिस नहीं होगा, जिसमें 70% तो सिर्फ जायके के लिए तकरीर सुनने आया है कि मैं सुनूंगा मौलाना साहब क्या बयान करते हैं, अंदाज क्या है, कौन सी शक्ल अपनाते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं। यानी गोया इस नियत से बैठे ही नहीं है कि मैं अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाऊंगा, कंपैरिजन करूंगा, देखूंगा कि मेरी जिंदगी शरीयत के कितने मुताबिक है और कितनी गैर मुताबिक है। अगर जो गलत होगा उसको सही करने की कोशिश करूंगा। ऐसा कोई इरादा हमारा आपका तकरीर सुनते हुए नहीं होता है। अगर ये नियत हो कि अल्लाह के रसूल का कलाम पढ़ा जाएगा, कुरान की बात बताई जाएगी, तो इनकलाब आ ही जाता। सहाबे किराम को आप भूल गए, उनकी जिंदगियां याद नहीं है। वो गांव के रहने वाले होते तो सुबह रास्ते पे आके बैठ जाते और दिन भर बैठे रहते। कोई गुजरता तो उससे कहते अगर तुम्हें कुरान याद हो तो मुझे एक आयत सिखा दो। वो दिन भर उस आयत को रटते रहते, और फिर कोई राह गुजर और राहबर मुसाफिर गुजरता तो उसको रोक करके कहते कि अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हें कुरान याद है तो मुझे कोई सूरत सिखा दो। ये रास्ते पे दिन भर धूप में बैठ करके कुरान सीखते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उन्हें कामयाब किया और रज़ियल्लाहु अन्हुम का अवार्ड दिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा का फरमान जारी हुआ कि अल्लाह ने उनके दिलों को जांचा और परखा, उनको अपनाया और उनका इख्तियार किया, उनका इम्तिहान लिया, उनकी जांच की और 100% नंबर से अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। तभी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसके पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे। और यही नहीं, खुद अल्लाह ऐलान करता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी जी आपके मानने वालों के लिए, आपकी इक्तदा करने वालों के लिए, आपके पीछे चलने वालों के लिए जन्नत पक्की हो चुकी है।
आज वही कुरान मेरे दरमियान है, वही शरीयत मेरे दरमियान है, वही अल्लाह के नबी का तरीका मौजूद है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जलील हम हैं। 313 थे सारी दुनिया पर हाकिम हो गए और तुम 55-56 मुल्कों के हाकिम हो। तुम्हारी कहीं भी कोई बात नहीं सुनी जाती और सुन करके भी इस कान से निकाल दिया जाता है। आप आजमाते नहीं। हर आदमी दूसरे को दोख देता है, दूसरों को मुत्तहम करता है, दूसरों की बातों को सोचता है कि ये गलत है, मेरी सही है। और शरीयत पर अमल करने के लिए तो मुसलमान आमादा ही नहीं होता। कुरान पर चलने के लिए कोई शादी ब्याह का मसला आ जाए हमारे आपके यहाँ, अगर कोई कहते भाई साहब शरीयत के मुताबिक कर लीजिए तो क्या कहता है? जिंदगी में एक मर्तबा खुशी आई, एक मर्तबा मौका मिला और वो भी खुशी के मौके में ला करके सुन्नत और शरीयत को दाखिल कर दिया। एक रिश्तेदार को खुश करने के लिए, नातेदार को खुश करने के लिए, अजीज व अकारिब को खुश करने के लिए आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करके। और उस पर शिकवा यह है अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आती, आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं आते, दुनिया में सताए जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से कोई मदद डायरेक्ट क्यों नहीं उतरती? आज भी उतरेगी मदद, लेकिन आप शरीयत के मुताबिक चलने की तो कोशिश करिए। अल्लाह का रसूल फरमाता है इदा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़ियत मिना हैबतुल इस्लाम, कि ऐ लोगों जब मेरे दिलों में दुनिया की कद्र आ जाएगी, दुनिया की अजमत आ जाएगी, दूसरों का तरीका मेरे लिए उसवा और नमूना बन जाएगा, तो अल्लाह ताला इस्लाम की अजमत, इस्लाम का रोब, कुरान की हक्कानियत सब तमाम लोगों के दिलों से निकाल देगा। वइज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही, और जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, तो अल्लाह का रसूल फरमाता है अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। वइज़ा तसाबत उम्मती सक़तत फी ऐनिल्लाह, और जब तुम आपस में एक दूसरे के लिए गालम गलौज करने लगोगे, बुरा भला कहने लगोगे एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए गालम गलौज तुम्हारे आपस में होने लगेगी, तो अल्लाह का रसूल फरमाता है ये उम्मत जो अल्लाह के रसूल की महबूब उम्मत है अल्लाह की निगाहों में गिर जाएगी। क्या ये नहीं हो रहा है? आज मेरे साथ ये हालात नहीं बनते जा रहे हैं कि दिन भर आदमी परेशान रहता है, उसे घर में सुकून नहीं, उसे बाहर सुकून नहीं, लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, शरीयत के मुताबिक घर में गुजारने के लिए तैयार नहीं। जब तुम शरीयत के साथ ये खिलवाड़ करोगे तो हमारा क्या हाल होगा, आपका क्या हाल होगा? अल्लाह का रसूल फरमाता है अक्सिरू मिन तिलावतिल कुरान फी बुयूतिकुम, ऐ लोगों अपने घरों में कुरान की तिलावत को कसरत से किया करो। फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रा फ़ीहिल कुरान, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है उस घर में 3 नहूसतें दाखिल होती हैं, और तीनों नहूसतें ऐसी हैं कि जिससे घर का शिराजा बिखर जाता है, आपस में एक दूसरे से दूरियां पैदा हो जाती हैं। यक़िल्लु खैरुहु, पहली बुराई उस घर में ये आती है कि दिन ब दिन अल्लाह ताला खैर व बरकत उस घर से निकाल देता है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, पहली नहूसत ये जाती है कि उस घर से अल्लाह खैर व बरकत निकाल देता है। वह यक्सुरु शर्रु, और दूसरी बुराई ये आती है कि अल्लाह उस घर को बुराइयों की आमाज गाह बना देता। तीसरी बुराई ये आती है वह यदीक़ु अहलु, उस घर के लोग तंगियों का शिकार हो जाते हैं। कोई किसी बीमारी में शिकार है, कोई किसी आफत और बला में शिकार है, कोई लड़ाई झगड़े का शिकार है, और उससे आफत यह है कि घर शानदार बना हुआ है, सहूलतें तमाम मौजूद हैं, लेकिन आदमी घर में जाता है तो घर काटने को दौड़ता है, टाइम पास करने के लिए चौराहे पे गुजारता है और दुकानों पे बैठ के गुजारता है, सिर्फ सोने के लिए घर में जाता है। वो यदीक़ु अहलु, उसके घर वाले तंगियों का शिकार होते हैं। दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती रहती हैं, दिन ब दिन खैर कम होता रहता है, उस घर वाले तंगियों का शिकार होते हैं। ये अल्लाह का नबी कह रहा है अगर मेरे हालात यही रहेंगे तो घर और बाहर मेरे लिए दोनों तंग हो जाएंगे। क्या आपने कुरान की बरकत, सहाबा के वाक़यात कितने हैं उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। हजरत शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा, जिनके बारे में आता है कि इस हिंदुस्तान में जंग आजादी का मोहरा
अगर किसी के सर जाता है जीतने का तो हजरत शेखुल हिंद अलैहि रहमा हजरत महमूदुल हसन की जात है, जो देवबंद के उस्ताद थे, जिन्होंने तमाम तहरीकें शुरू कराई और जितने लोग बाद में दूसरी हजरत शाह अब्दुल अजीज के फतवे के बाद सबसे ज्यादा तहरीक में हिस्सा लेने वाला अगर कोई शख्स है तो हजरत शेखुल हिंद है। हजरत शेखुल हिंद माल्टा की जेल में गए, वहां से लौटे और वहां से छूट करके 6 साल की मशक्कत की सजा गुजारी और फिर हजरत तशरीफ लाए। एक दिन बहुत उदास बैठे थे, लोगों ने कहा कि हजरत आप इतने उदास क्यों हैं, जैसे किसी की मैयत हो जाए। सूरत हाल ये बनती चली जा रही थी। लोगों ने बड़ा इसरार किया, तो इसरार करने के बाद हजरत कहने लगे कि मेरा जी चाहता है कि अगर मेरी ये कौम 2 चीजों पर अमल पैरा हो जाए, सिर्फ 2 बातें आ जाएं तो सहाबा वाली जिंदगी उनमें आ सकती है। नंबर 1 कहने लगे आपसी इख्तिलाफ और इंतशार खत्म करके ये मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं, मामूली मामूली बातों पर अपनी निजी खुराफात और इख्तिलाफ की बुनियाद पर जो दूरियां हैं वो करीब हो जाएं। और दूसरी बात, हर आदमी कुरान पढ़ने वाला बन जाए। अल्लाह ताला इन 2 खूबियों की बरकत से वो सहाबा वाली जिंदगी दोबारा आपको लौटा देगा। ये हजरत शेखुल हिंद अलैहि रहमा ने उस वक्त कहा था जब हालात अच्छे थे। आज तो जरूरत है कि हम आपका रिश्ता बहुत मजबूत कुरान से हो, और ऐसा रिश्ता जो दुनिया में हजरत शेखुल हिंद अलैहि रहमा से पहले दुनिया में अगर उर्दू का तर्जमा कहीं कुरान का हुआ है तो वो सबसे पहले हिंदुस्तान में हुआ है। और उर्दू का तर्जमा करने वाले शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर 2 भाई, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के जो 4 लड़के थे उनमें से एक शाह अब्दुल अजीज थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में जंग आजादी का फतवा दिया था लड़ने के लिए जिहाद का। और ये 2 भाई वो हैं जिन्होंने कुरान करीम का दुनिया में सबसे पहले तर्जमा किया। शाह रफीउद्दीन के बारे में आता है, जब हजरत का इंतकाल हुआ और दिल्ली के अंदर दफनाया गया तो किसी शागिर्द ने ख्वाब में देखा, तो पूछा हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। तो जब ये कहा हजरत ने, तो हजरत ने कहा सारी नेकियां अकारत चली गई, कोई काम नहीं आई। तो शागिर्द ने पूछा हजरत कोई नेकी काम भी आई? तो कहने लगे हाँ, एक नेकी काम आई। क्या काम आई? कहने लगे सिर्फ एक नेकी ये काम आई कि जो हमने थोड़ी सी कुरान की खिदमत की थी, अल्लाह ने उसके बदले हमें अजर अता फरमाया। लोगों ने पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या अजर दिया? तो कहने लगे उस कुरान की मामूली खिदमत की वजह से जहां मुझे दफन किया गया है, वहां दफन करने के बाद 14 मील तक उस कुरान की बरकत से, उस खिदमत की बरकत से 14 मील तक लोगों से अज़ाब कब्र हटा लिया गया। अल्लाह अकबर। 14 मील तक लोगों से अज़ाब कब्र हटा लिया गया। तो अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया होगा, आप जरा तसव्वुर करिए। क्या ये हालात हैं मेरे कुरान के साथ जुड़े हुए? ये अब की जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी 100 साल गुजरे होंगे मुश्किल से। मैं 1400 साल पहले सहाबा की बात नहीं कर रहा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उन्हें कामयाबी दिखाई थी, आसमान से फरिश्ते उतरते हुए उन्होंने देखे थे, कुरान की आजमत को उन्होंने पूरी दुनिया में आम किया था। मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज कुरान को छोड़ रहे हो, रूस के हालात आज भी यहाँ पैदा हो सकते हैं और पैदा हो रहे हैं। वहाँ का इमाम बुखारी रूस में पैदा हुए, बुखारा मौजूद है। इमाम तिरमिजी वहाँ पैदा हुए, तिरमिज मौजूद है। अल्लामा मिर्गिनानी हिदाया जैसी मोतबर किताब लिखने वाला आदमी मिर्गिनान वहाँ मौजूद है। उनका पैदा होना, बुखारी शरीफ लिखना, तिरमिजी शरीफ लिखा जाना। जब कौम ने कुरान छोड़ दिया तो कोई करामत नहीं हुआ और अल्लाह ने उनके साथ 100 साल मुसल्लत कर रखा था। क्या मुसलमानों उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब ये हालात आएंगे? उनकी जिंदगियों में कुरान आया। कुरान कहता है दालिकल किताब ला रैब फीह,
ये वो किताब है जिसमें तरद्दुद नहीं है, शक शुबा नहीं है। हुदन, ये रास्ता दिखाने वाली है, उसवा है, नमूना है, रोल मॉडल है। ये हम सब के लिए हर तरीके से कामयाब करने वाली है। लेकिन किसके लिए? लिलमुत्तकीन, रास्ते के तलाश करने वालों के लिए, हिदायत को ढूंढने वालों के लिए, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने वालों के लिए, तकवे की जिंदगी इख्तियार करने वालों के लिए। आप और हम जब तक अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हम आप अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, हिदायत तलाश नहीं करेंगे, कुरान के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। आज मुसलमान बड़ा भोला है, कोई कहे तो कहता अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह मगफिरत कर देगा, और इतना यकीन और एतमाद के साथ कहता है यकीनन अल्लाह बख्श देगा। लेकिन ये बताओ, घर बनाने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ती है, गड़ा खोदने के लिए फावड़े की जरूरत पड़ती है, ईंट जोड़ने के लिए मसाले की जरूरत पड़ती है, चावल पकाने के लिए चूल्हे की जरूरत पड़ती है, सब्जी बनाने के लिए जतन करने पड़ते हैं, जूता लाने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। हर चीज के लिए असबाब इख्तियार किए जाते हैं, तरीका जो बताया जाता है लेने का वो अपनाया जाता है। और अल्लाह की मगफिरत, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नजदीकी, जन्नत, नामे अमाल दाहिने हाथ में इतना आसान है कि सिर्फ कहने से अल्लाह दे देगा। अल्लाह सिर्फ कहने से दे देगा। न जतन करने की जरूरत है, न मस्जिद में आने की जरूरत है, न कुरान पढ़ने की जरूरत है, न सूरज शक्ल अपनाने की जरूरत है, न लिबास अपनाने की जरूरत है, न बाल अपनाने की जरूरत है, न इस्लामी तरीका घरों में अपनाने की जरूरत है, न बहन बेटियों को पर्दे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जन्नत इतनी आसान है जो कहने से मिल जाएगी, और आपका फावड़ा, आपका जूता, आपका चप्पल बगैर पैसे दिए, बगैर जतन किए हुए नहीं मिलता। बहुत अफसोस की बात है, ये सिर्फ दिल बहलाने वाली बात है और कुछ नहीं है। अल्लाह की मगफिरत इतनी आसान नहीं है, अल्लाह से जुड़ना पड़ता है। नबी ने कहा, इसी अल्लाह को करीब करने के लिए उज़ीतु फिल्लाहि वमा युज़ा अहदुन, मुझे इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना दुख दिया गया जितना किसी नबी को नहीं सताया गया, किसी वली को नहीं सताया गया। इस उम्मत के लिए वो नबी रातों रात खड़े होकर के इबादत करता था। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए महबूब खुदा थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन रातों रात खड़े होते थे। कभी कभी वरम आ जाता था, अम्मा आयशा पैर छू करके देखती कि अल्लाह के रसूल बकायदे हयात हैं, दुनिया में हैं या दुनिया से चले गए। इतनी तकलीफें उठा के वो नबी गया, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की, और आपके लिए सारी चीजें दे करके गया। हमें इतना भी नहीं आता कि हम घर में बैठे बैठाए थोड़ा शरीयत के मुताबिक जिंदगी। बूढ़ा हो गया आदमी, सूरज शक्ल बदल गई, झुर्रियां पड़ गई, हालात नागुफ्ताबे हो गए, कब्र में पैर लटका लिया, लेकिन दाढ़ी नहीं रखता, और रखे हुए है इतनी छोटी जैसे महसूस होता है कि इसी से सारी इज्जत उसको मिल रही है। हर आदमी देख करके कहता है ये मुसलमान है, और मुसलमान की सूरत शक्ल है। बूढ़ा होने के बाद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब होने के लिए तैयार नहीं है। हजरत सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या आता है कि कैसे लोग थे और कुरान से कैसे जुड़े हुए थे। यही एक किस्सा बता के मैं आपसे रुखसत होता हूं। हजरत सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं जो बहुत बाद में ईमान लाए, लंबी उम्र हो चुकी थी और अल्लाह के नबी के पैगाम को काफी दिन पहुंचाते हुए हो गए थे, ईमान लाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का जमाना आया, तो खिलाफत के जमाने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन बुलाया और कहा, सईद मैं तुम्हें हिम्मस का गवर्नर बनाना चाहता हूं, मेरी राय है तुम गवर्नर बन के चले जाओ। कहते हैं कि सईद इब्ने आमिर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरी आक़िबत और आखिरत क्यों खराब करेंगे, मैं अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से हिदायत मिली है। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप मेरा थोड़ा सा, हाँ चाचा मियाँ बैठ जाओ, 2 मिनट खत्म कर रहा हूँ मैं खुद ही, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो जिसके लिए जाना जरूरी हो तो हज़रत सईद इब्ने आमिर ने कहा, मेरी आक़िबत क्यों खराब करते हैं
आप मेरी आक़िबत खराब ना करें। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कहीं का गवर्नर बनने से आक़िबत खराब होती है तो मुझे अमीरुल मोमिनीन क्यों बनाया था? आप किसी और का इंतखाब अमीरुल मोमिनीन के लिए कर लीजिए। जब ये जुमला कहा तो हजरत सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए और चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2-3 साल बाद शाम का दौरा किया और शाम का दौरा करते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक हिम्मस तशरीफ ले गए। और हिम्मस तशरीफ ले गए तो गवर्नर साहब से नहीं मिले कि राज़ो नियाज हो जाए, सीधा हिम्मस की जामे मस्जिद गए और मिंबर पर बैठे और लोगों में मुनादी कराई कि भाई उमर आया हुआ है, आप लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। जब तमाम लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद आपने एक आदमी को भेजा कि सईद इब्ने आमिर को बुला लाओ। अब गवर्नर साहब को बुलाया गया और गवर्नर साहब आए और मिंबर के दाहिनी तरफ मेहराब में सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की, थोड़ी सी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बताई और कहने लगे, भाई ये आपके गवर्नर साहब हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इनके अंदर कोई ऐब हो और आपके काम ना आते हो? अगर कोई ऐब तुम्हें नजर आता हो तो मुझे बताओ। जब ये जुमला कहा तो लोगों में सख्ता तारी हुआ, थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर दाहिनी तरफ से कुछ लोग खड़े हुए और कहने लगे, हमारे गवर्नर साहब के अंदर 4 ऐब हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, क्या ऐब है? कहने लगे, पहला ऐब ये है कि जब आए थे ये तो ये फजरबाज से हम लोगों की खिदमत में लग जाते थे और अब सूरत हाल 1-2 साल में ये हो गई कि अब ये फजर बाद घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद 9-10 बजे आते हैं, फिर हम लोगों का काम करते हैं। पहला ऐब ये है कि इनसे कहिए जिस तरीके से पहले फजर बाद काम किया करते थे हम लोगों का, ऐसे किया करें। हाँ भाई, दूसरा ऐब क्या है? कहने लगे, दूसरा ऐब ये है कि ये पहले पूरे साल कोई छुट्टी नहीं करते थे, पूरे साल हमारी खिदमत करते थे, लेकिन अब ये हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करने लगे। 1 दिन हफ्ते में नहीं आते, बाकी दिनों में मेरी खिदमत करते हैं हम लोगों की। अच्छा, तीसरा ऐब क्या है? कहने लगे, तीसरा ऐब ये है कि ये रात में हम लोगों से घर जाने के बाद नहीं मिलते हैं, दिन में काम करते हैं। इनसे कहिए रात में भी हमारी खिदमत किया करें। कहने लगे, चौथा ऐब क्या है? कहने लगे, आपने अजीब गवर्नर बना के भेजा है, कभी कभी बैठा रहता है और बैठे बैठे रोने लगता है और कभी कभी बेहोश हो जाता है। ऐसे पागल गवर्नर की जरूरत नहीं है। जब ये 4 ऐब जाहिर हुए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद इब्ने आमिर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सईद, क्या ये बातें सही हैं? अगर ये बातें सही हैं तो इनका कोई जवाब है आपके पास? तो हजरत सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, अब जब सवाल मेरे खिलाफ एतराज हुआ है तो अमीरुल मोमिनीन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन एतराज का जवाब आपको दूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ निगाह उठाई। उन्होंने कहा, भाई मेरे ऊपर पहला एतराज ये है कि ये फजर के बाद चले जाते हैं और 9-10 बजे आते हैं। इसका जवाब ये है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं बूढ़ा आदमी हूं, आप जानते हैं, मेरे कोई औलाद नहीं है, आपको पता है। मेरी एक बीवी है जो इस वक्त मरीज है, जिसने मेरी 30 साल खिदमत की है। अब वो माजूर है, उठने बैठने से, चलने फिरने से। मैं फजर की नमाज पढ़ करके सीधा घर जाता हूँ, उसके कपड़े बदलवाता हूँ, उसे फजर की ज़रूरत होती है नहलाता हूँ, फिर उसके कपड़े बदलवाता हूँ, फजर की नमाज पढ़ाता हूँ, फिर नाश्ता बनाता हूँ और उसे नाश्ता कराता हूँ, उसको दवा खिलाता हूँ, घर में झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धुलता हूँ, सफाई करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, ये काम करते करते मुझे 9-10 बज जाते हैं और जैसे ही घर के कामों से फुर्सत मिलती है, मेरा कोई नौकर नहीं है, कोई चाकर
नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन भाग करके फिर मैं आता हूं और लोगों के काम में लग जाता हूं। लोगों में सख्ता तारी हो गया, हालात बदल गए, चेहरे में झुर्रियां हवाइयां उड़ने लगी। कहने लगे दूसरे एतराज का जवाब सईद क्या है कि तुम हफ्ते में एक दिन छुट्टी करने लगे। तो सर नीचे किया हजरत सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और थोड़ी देर सख्ता किया और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने पूछ लिया तो बताना पड़ रहा है, ये जिस्म पर सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है। गवर्नर हैं हिम्मस के। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन सर्दियों के दिन हैं, एक जोड़ा कपड़ा है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी करता हूं, ये कपड़े उतार के धुलता हूं और बीवी के कपड़े पहन करके बैठता हूं। बीवी के कपड़े पहन करके दिन भर बैठा रहता हूं और असर के वक्त जब हालात थोड़े से सूखने के हो जाते हैं तो पहन करके भाग करके मस्जिद आता हूं। कहने लगे तीसरे एतराज का जवाब क्या है कि रात में नहीं मिलते हो, दिन में मिलते हो। मुसलमानों हमें एक मर्तबा भी खुदा याद नहीं आता, एक मर्तबा भी अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करते। हजरत सईद इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन दिन भर मैं पूरी कौम की खिदमत करता हूं, दिन भर इनके कामों में लगा रहता हूं और ईशा की नमाज घर पढ़ के जाता हूं तो मुसल्ला बिछा के खड़ा हो जाता हूं अल्लाह के सामने, दिन भर कौम को राजी करता हूं और रात भर उस रब को मनाने के लिए खड़ा होता हूं कि ऐ अल्लाह तूने दुनिया में इज्जत के साथ रखा है, दुनिया में इज्जत दी है, ऐ अल्लाह तू वहां भी इज्जत के साथ ही रखना, कहीं दुनिया में रिया आ जाए, दिखलावा आ जाए, ऐ अल्लाह कहीं तूने पकड़ कर लिया तो दुनिया तो गई थी, ऐ अल्लाह आखिरत भी चली जाएगी। इसलिए रात में किसी से नहीं मिलता हूं कि दिन भर कौम को मनाता हूं और रात भर अपने रब को मनाने की कोशिश करता हूं। कहने लगे आखिरी जवाब क्या है कि बैठे बैठे कभी रोने लगते हो और फिर सूरत हाल ये होती है कि कभी कभी बेहोश हो जाते हो। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन बहुत अपनी दाढ़ी पकड़ी और अमीरुल मोमिनीन को खिताब करके कहा अमीरुल मोमिनीन इस दाढ़ी के बालों में से एक बाल भी अब ऐसा नहीं है जो सफेद ना हो गया हो, पूरी दाढ़ी सफेद है। अमीरुल मोमिनीन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी सूरत हाल नागुफ्ता बे है, मैंने लंबी उम्र के अंदर इस्लाम कबूल किया और तब समझदार हो गया था। कभी कभी अकेले में तन्हाई में बैठता हूं तो ये सोचता हूं कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि सईद इतना बड़ा हो गया था, अल्लाह ने तुझे अक्ल दी थी, शऊर दिया था, समझदारी दी थी, तब भी तू बुतों के सामने परस्तिश करता था, बुतों को पूछता था, क्या मुझे तस्लीम करने के लिए तेरे पास वक्त नहीं था? और खब्बाब इब्ने अरित जैसे सहाबी को मेरे सामने शहीद किया गया। हजरत खब्बाब की शहादत के वक्त मैं कुफ्र की हालत में था और उस मजलिस में मौजूद था तमाशा देखने वालों में, और जब शहीद किया जा रहा था और मैं देख रहा था, अब मेरे दिल में कभी ये ख्याल आता है कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया सईद तू खब्बाब इब्ने अरित की शहादत के वक्त मौजूद था, अल्लाह ने जबान दी थी, ताकत दी थी, कुव्वत गोयाई दी थी, क्या तुझे एक मर्तबा भी नहीं कह सका कि ये जुल्म क्यों कर रहा है? जब ये सोचता हूं कल कयामत के दिन अल्लाह अगर पूछ लेगा, ये सोचता हूं तो मैं अंदर से टूट जाता हूं और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और कभी बर्दाश्त नहीं होता है तो बेहोश हो जाता हूं। अमीरुल मोमिनीन ये है मेरे सवालात के जवाबात। कौन है? गवर्नर हैं, हिम्मस के सहाबी रसूल हैं, अल्लाह उनसे राजी है, जन्नत का वादा हो चुका है, फिक्र आखिरत की कैफियत ये है, सूरत
तरीके से अल्लाह को राजी करने की कोशिश की जा रही है और कुरान के साथ इस तरह रिश्ता उनका जुड़ा हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद इब्न आमिर से निगाह नीची कर ली, आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत सईद इब्न आमिर ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जब आपने जुर्म सुन लिया है तो आप सजा भी तजवीज कर दीजिए। हिम्मत की जामे मस्जिद और उसका मिंबर आज भी गवाह है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाया और हाथ उठाने के बाद अल्लाह से ये दुआ की, ऐ अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को ऐसे 2-4 गवर्नर और अता फरमा। अल्लाह, क्या आज जरूरत नहीं है उस कब्र की? आज अल्लाह को याद करने की मुसलमानों जरूरत नहीं है? कौन ऐसा है जो मौजूद है और बबांगे दोहल खड़े होके ऐलान कर दे कि अभी मैं 10 साल जीऊंगा, अभी मैं 20 साल रहूंगा? कल के लिए जमानत कोई दे सकता है? जब कल तक की जमानत नहीं है, पल भर की जमानत नहीं है, 1 सेकंड और 1 मिनट की जमानत की जरूरत नहीं है, और आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतने दिन जीऊंगा। ऐ मुसलमानों, क्या कब्र की तारीकी भूल गए? क्या अल्लाह के सामने खड़े होना भूल गए? क्या पसीने में शराबोर कयामत का मंजर भूल गए? क्या वो दिन भूल गए जब नामे अमाल तकसीम होगा, ऑडियो और वीडियो तैयार हो रहा है, हर चीज तैयार हो रही है और महफूज हो रही है। सीसी कैमरे ने बता दिया कि हर चीज महफूज की जा सकती है। हर अल्लाह देख रहा है और सुन रहा है। उसकी जमीन पर खुराफात करते हुए कभी तौबा की तौफीक नहीं होती, कभी कुरान से रिश्ता जुड़ने की नौबत नहीं आती, कभी इन उलमा के पास बैठने की तौफीक नहीं मिलती। दूसरा, हमारे लिए आइडियल, रोल मॉडल, उसवा और नमूना अब कोई क्रिकेटर है या कोई एक्टर है या वो खुराफाती है जो दुनिया का सबसे नीच आदमी है, वो मेरे लिए आइडियल और नमूना बना हुआ है। और फिर उसके बाद अल्लाह से कामयाबी के लिए तरक्की मांगते हो। बड़े बूढ़े सुबह मस्जिद में आ जाते हैं, ये बड़े बूढ़े समझते हैं कि मेरी जन्नत पक्की हो गई। आपका नौजवान बेटा घर में सो रहा होता है, नौजवान बहू और बेटी सो रही होती है, बूढ़ी औरत घर में नमाज पढ़ती है। क्या आपको जरूरत नहीं उनको उठाया जाए कि चल उठ, तेरे ऊपर भी नमाज फर्ज है? बल्कि बाप तो बूढ़ा ये करता है, जवान बेटे के ऊपर सुबह फजर में उठता है तो मस्जिद आता है और बेटे को सुला के और लिहाफ डाल के ऊपर आता है कि बेटे को सर्दी न लग जाए। अल्लाह ने पूछ लिया कि मैं महबूब था या मेहताब का बेटा और उसकी नींद महबूब थी? हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को ज़बह करके बता दिया था और ये कहा था, ऐ अल्लाह, तेरी रजा के लिए एक बेटा नहीं 100 इस्माइल होते तो ज़बह कर देता। अल्लाह दिलों को देखता है, आपकी नमाज, इबादत, तिलावत को नहीं देख रहा। हजरत इस्माइल को ज़बह करा के ये बता दिया कि अल्लाह ज़बह नहीं करवाता, अल्लाह जांचना चाहता है। और दलील क्या है, किस तरीके से जांचा, देख लिया। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम, देख लिया मैंने, तुम सच्चे हो, मेरी मोहब्बत में बेटे को कुर्बान कर सकते हो। क्या आप भी अपनी आना की कुर्बानी देते हैं? क्या आप भी शादी ब्याह में सुन्नत के मुताबिक करते हैं? क्या घरों में आपके सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है? क्या आप भी कंपैरिजन करते हैं कि मैं भी शरीयत और कुरान के मुताबिक चल रहा हूं? अगर सब चीजें सही हैं तो आप जन्नती हैं और पक्के हैं। और अगर आपके घर का माहौल फिरौन, हामान, कारून वाला है और उबई इब्न खल्फ वाला है, अबू लहब वाला है, शयातीन वाला है, शैतान से दोस्ती करने वाला है, उसके तरीके को अपनाने वाला है और क्रिकेटर और एक्टर के रोल मॉडल बनाने वाला है, मेरे लिए उसवा दुनिया की चीज है, मेरे लिए उसवा अल्लाह का राजी करने का तरीका नहीं है, उसके कुर्ब का नहीं है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का नहीं है, तो हमारी और आपकी हर एक को पनाह मांगने की जरूरत है और तौबा करने की जरूरत है। इसलिए मुसलमानों, कुरान से जुड़ोगे तो हर चीज करीब होती जाएगी। कुरान का ये पैगाम इसीलिए है कि ए लोगों, अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान कहता है क्या अभी वक्त नहीं आया अल्लाह से डरने का, अल्लाह से खौफ खाने का, अल्लाह से करीब होने का, अल्लाह से रोने और मनाने का, अल्लाह से नजदीक होने का। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन। जो शख्स इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा
अलावा, दीन के अलावा कोई और चीज कबूल करेगा फलन युक़बल मिन, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम आधा तीतर आधा बटेर नहीं चाहता। क्या इसकी जरूरत नहीं है? फकुल्लना अखज़ना बिज़ंबी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा वमिनहुम मन खसफना बिल अर्द वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि हमने बहुत सी नाफरमान कौमों को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। किसी को पानी में डुबोया, किसी पे आग बरसाई, किसी पे पत्थर बरसाया। हम किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, दुनिया में कोई भी फसाद रूनुमा होता है, कोई भी आफत आती है, कोई भी बला आती है, कोई भी दुश्वारी आती है, कोई भी बीमारी आती है, तो ये मेरे और आपके करतूत का नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फअम्मा मन ऊती किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू। क्या ये दिन भूल गए कि नामे अमाल बाएं हाथ में भी मिलना है? कोई सल्तनत काम नहीं आई, वह हंगामा करता फिरेगा मैदान महशर में। मेरी दौलत काम नहीं आई, मेरा बैंक बैलेंस काम नहीं आया, मेरी औलाद काम नहीं आई, मेरी सल्तनत काम नहीं आई, ये हंगामा कर रहा होगा। अल्लाह कहेगा खुदू फगुल्लू, इसे पकड़ लो, इसको बेड़ियां डाल दो और 70 गज वाली जंजीर में इसे लपेट दो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसे दोज़ख के हवाले कर दो। क्या ये दिन नहीं आना है? हर एक अपना हिसाब देगा, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। औलाद के लिए तुम बहुत कुछ करके जाते हो, ऐ लोगों अपनी कब्र की तैयारी के लिए भी कुछ करके जाओ, कुछ कुरान का रिश्ता जोड़ के जाओ। कल क़यामत के दिन कह सको ऐ अल्लाह तेरी किताब से मैं इतना जुड़ा हुआ था, तेरे नबी के तरीके से इतना जुड़ा हुआ था, इन उलमा और वारिसान अंबिया के साथ जुड़ा हुआ था, इन मदारिस के साथ मैं इतना जुड़ा हुआ था, इन मदारिस के साथ मेरा रिश्ता बहुत मजबूत था, इन कुरान की दरसगाहों में मैं वक्त देता था, दामे दिरमे कदमे सुखने इनकी मदद करता था। ये कह करके अल्लाह के सामने खड़े होना तो हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। कहीं ऐसा ना हो हौज़ कौसर पर पहुंचो और फरिश्ते रोक दें और रोकने के बाद ये कहा जाए कि फरिश्तों ने रोक दिया है, अल्लाह के नबी कहें मेरे उम्मती हैं इन्हें आने दो, तो फरिश्ते अल्लाह के रसूल से बतला दें कि अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जिनकी सूरतें शक्लें आपकी तरह नहीं थी, जिन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कुरान का मजाक उड़ाया, जिनकी औलादों ने सुन्नत का मजाक उड़ाया, सुन्नत का इस्तेज़ा किया, नबी के तरीके को नहीं अपनाया। ऐ अल्लाह के रसूल ये आपके उम्मती नहीं है, ये तो आपकी उम्मत के साथ खिलवाड़ और आपके दीन के साथ मजाक उड़ाने वाले थे। अल्लाह का नबी ऐसे लोगों को कहेगा सोखन सोखन इन्हें भगा दो, तो दुनिया तो गई थी मुसलमानों, आखिरत भी चली जाएगी। इसलिए आज इस बात का अहद करके उठो कि कुरान से 2 चीजों का मैं भी आपसे अहद लेके जाता हूँ। अल्लाह का नबी दुनिया से जा रहा था तो 2 बातों की वसीयत करके गया था, और हम लोग भी अपनी औलाद और बाप के सामने, बाप बूढ़ा होता है तो बेटे को वसीयत करता है और बेटा हर वसीयत को पूरा करता है, और अगर ना करे तो खानदान पूरा करवाता है। कि अजीब नालायक औलाद है, बाप की वसीयत पूरी नहीं करता। अल्लाह का रसूल दुनिया से गया और 2 बातों की वसीयत करके गया, और उन दोनों बातों की वसीयत हमें पता भी नहीं क्या करके गया है। हजरत अली करमल्लाहु वजह मौजूद हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, आखिरी वक्त है, होंठ मुबारक हिलते हैं, आवाज आहिस्ता से निकलती है। हजरत अली कान लगाते हैं और कान लगाते हुए कहते हैं अल्लाह के रसूल अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ, ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नमाज की वसीयत करके जा रहा हूँ। नमाज पढ़ते रहोगे तो सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, और आपस में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत जगाने वाले रहो, दूसरों के काम आने वाले बन करके रहो। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने गोद में सबक पढ़ाए हैं, जिसने दूसरों का हक देने के लिए सबक दे करके गया है नबी, कि उसने बचपन में मुंह लगाया हजरत हलीमा के पिस्तान से, तो एक पिस्तान से दूध नहीं पिया, और ये पैगाम दिया कि मैं एक पिस्तान का हक रखा हूँ, दूसरा मेरा रज़ाई भाई है वो हक रखता है। उस गोद में सबक दिया कि ऐ लोगों मैं दूसरों का हक देने आया हूँ, दूसरों का हक लेने नहीं आया हूँ।
तो ऐ लोगों, ये अहद करके जाओ, इतना बड़ा मजमा उठा बैठा हुआ है, ये अहद करो और आज हाथ उठा के वादा करो, अब तक जो कोताही हुई हुई, लेकिन अब कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, हाथ उठा के वादा करो कि अब जो कुछ छूट गई, लेकिन अब हर हाल में, चाहे जिस हाल में अकेले रहेंगे, घर में रहेंगे, सफर में रहेंगे, हाँ भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहें भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हम आपस में भाई हैं, पड़ोसी हैं, खानदान हैं, एक दूसरे के लिए हमदर्दी जताएंगे, दूसरों के काम आएंगे। ये नहीं कि दुश्मनी निभाएंगे, दूसरों के साथ मुसीबत का सामान मुहैया करेंगे, उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। जी ना, हाँ भाई दूसरों के लिए काम आओगे, हमदर्दी करोगे, जरूर इंशाअल्लाह भाई करेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए मैंने कहा था, आशना अपनी हकीकत से होए दहका जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाय नाकामी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, बेखबर तू, जौहरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। अल्लाह हम सब का रिश्ता कुरान से मजबूत फरमाए, कल क़यामत के दिन कुरान की निस्बत से उठाने वाला बनाए, उसकी बरकत से हम सब का नाम आमाल अल्लाह ताला दाहिने हाथ में अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।